What's up everyone? Welcome back to the channel. आज आ गए हम वापस से CUET की MCQs प्रैक्टिस करने। आज हम चैप्टर नंबर 1 बिजनेस स्टडीज के ही कुछ और तरीके के MCQs प्रैक्टिस करेंगे। लाइक पिछले वाले क्लास में मैंने आपको MCQs प्रैक्टिस कराए थे। आज कुछ मैचिंग वाले, आज कुछ केस बेस्ड, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारी CUET की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो और हम हर तरीके का सवाल कवर करें। और मेरा प्रॉमिस है तुमसे शुरू से ही कि मैं अपनी तरफ से बेस्ट दूंगा। तुम्हें भी मेरे साथ साथ पढ़ना है, वीडियोस को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाना है। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो यार। शुरू करते हैं, बहुत मेहनत लग रही है, अच्छा कॉलेज तो लेके रहेंगे। चलिए लेट्स बिगिन। चलिए जी शुरू करते हैं हम लोग फटाफट से। वापस से मैं आपको 20 क्वेश्चंस कराऊंगा और फिर होमवर्क आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, मैच द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इन कॉलम 1 विद देयर रिस्पेक्टिव डेफिनेशन इन कॉलम 2। अब चेक कर दो जरा फटाफट से कौन सा मैच हो रहा है। मैचिंग बेस्ड में इस तरीके के सवाल बहुत आते हैं। इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, प्रोसेस, ठीक है। अच्छा जी, इफेक्टिवनेस टी टाइम की बात होती है, एफिशिएंसी सी कॉस्ट की बात होती है। तो फिनिशिंग द गिवन टास्क ऑन टाइम, तो इसका तो बनेगा बी। अब देखो बी बस यहां से शुरू हो रहा है, सेकंड यहीं से शुरू हो रहा है, तो करेक्ट आंसर यही होना चाहिए। बी वेरी स्मार्ट इनफ कि अगर इस तरीके के ऑप्शंस होगी 1 2 3 1, तो अगर 1 का 1 मिल जाता तो मुझे बस ये 2 चेक करने थे। 1 का 2 मिला तो बस देखो यही है, एक ही ऑप्शन है, तो टाइम वेस्ट मत करना, इस पे सीधा लगा देना। बट फिर भी एफिशिएंसी सी, मिनिमम कॉस्ट, तो इसका यही बनता है बी। इसके बाद फर्स्ट देखो तो सेकंड, फर्स्ट और थर्ड, ये सही हो गया। ऑल्दो पहले से ही मैं करेक्ट लगा सकता था। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इन कॉलम 1 विद देयर रिस्पेक्टिव डेफिनेशन इन कॉलम 2। आओ चलो जल्दी से चेक करते हैं। सबसे पहले सर्वाइवल। सर्वाइवल का क्या मतलब होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन इतना कमा ले कि खर्चे निकल जाएं। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ये तो ग्रोथ है। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ये तो ग्रोथ है। ये लो, अ वाइटल इंसेंटिव फॉर कंटिन्यूड सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ एन एंटरप्राइज, प्रॉफिट। सर्वाइवल ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अर्न इनफ रेवेन्यूज, ये लो जी। तो इसका बनेगा 3 2 1, 3 2 1, ये रहा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन विल बी दी राइट वन, ठीक है। चलो जी थर्ड वन, जल्दी से पॉज करो और खुद लगाओ अपने आप। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स कौन से हो सकते हैं? क्या वो सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ है? ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल बिल्कुल सही है यार। ऑर्गेनाइजेशनल तो सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ ही होते हैं, तो यानी फर्स्ट होगा। तो या तो ये होगा या ये होगा, तो ये दोनों तो नहीं है बिल्कुल भी, है ना। तो या तो ए होगा इसका आंसर या इसका आंसर डी होगा। चलो सोशल ऑब्जेक्टिव कौन से हैं? प्रोवाइडिंग बेसिक एमिनिटीज लाइक स्कूल्स एंड हेल्थ केयर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो इसका तो यही है, इसका यही है। तो 1 2 3, 1 2 3, ए विल बी द राइट आंसर। परफेक्ट। चलो सर क्वेश्चन नंबर 4, चलो जल्दी जल्दी से पॉज करो और खुद से चेक करो कि कौन सा ठीक है, कौन सा इसका आंसर होना चाहिए। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। थ्योरेटिकल नॉलेज के बारे में अगर हम बात करें तो क्या है? देयर इज अ लॉट ऑफ लिटरेचर अवेलेबल इन वेरियस एरियाज ऑफ मैनेजमेंट लाइक मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, व्हिच द मैनेजर हैज टू स्पेशलाइज इन। बात तो सही है। लॉट ऑफ लिटरेचर का मतलब वही डेटा, बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारा अवेलेबल है। थ्योरेटिकल नॉलेज की ही बात हो रही है। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन की बात करें, मैनेजर अप्लाइज दीज साइंटिफिक मेथड्स एंड बॉडी ऑफ नॉलेज टू अ गिवन सिचुएशन, एन इशू और अ प्रॉब्लम इन हिज और हर यूनिक मैनर, मतलब अपनी यूनिकनेस के साथ। यूनिकनेस का मतलब तो बच्चों क्रिएटिविटी होता है बेसिकली। यूनिकनेस इज क्रिएटिविटी, यानी इसमें तो ये वाला पॉइंटर मैच करेगा। और पर्सनलाइज एप्लीकेशन के लिए क्या लिखा हुआ है? अ मैनेजर इज इन्वॉल्व्ड इन द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्टडीज क्रिटिकल सिचुएशंस, बिल्कुल सही है। फॉर्मुलेट्स हिज ओन थ्योरी, अपनी थ्योरी बनाता है, यानी वही पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। तो इसका आंसर बन जाएगा 1 3 and 2, 1 3 2, 1 3 2, डी पार्ट, डी विल बी द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 and 6, जल्दी जल्दी से फटाफट से स्क्रीनशॉट लो और मुझे फटाफट से इसके आंसर बताओ। टॉप मैनेजमेंट में कौन होगा? अरे टॉप मैनेजमेंट में भैया हमारे पास होगा
वाइस प्रेसिडेंट। 1 का 3, लो जी सी इसका सही आंसर बन जाएगा, बाकी मुझे देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है। 6th, मैच द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन कॉलम 1 विद देयर फंक्शन। टॉप मैनेजमेंट का फंक्शन, they cooperate with the department, they are responsible for the activities of business for its impact on the society, यानी कि हमारे पास बनता है थर्ड, इसका थर्ड बनता है। तो 1 का थर्ड अगर बनता है तो इसका ऑप्शन भी हमारे पास सी बन जाएगा, सी 3, 2, 1 यही बन जाएगा। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ मैनेजमेंट इन कॉलम 1 विद देयर एक्सप्लेनेशन। चलो जल्दी जल्दी से फटाफट से मैच करके चलेंगे कोऑर्डिनेशन के बारे में। Integrate group efforts. Coordination unifies unrelated and diverse interests into purposeful work activity. बिल्कुल सही बात है। Unrelated चीज़ों को purposeful activity में convert करना integration of group efforts, ये तो यही है। 1 का तो 1 ही बनेगा। देखो फिर से या A होगा या फिर D होगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अगला वाला पढ़ना पड़ेगा। चलो, ensures unity of action. यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब होता है कि हम यूनाइट होके एक ही डायरेक्शन में चलें। अ मैनेजर हैज टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल इन अ कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट मैनर। ये तो ये है भैया, यानी 1, 3, 2 1, 3, 2 ये डी पार्ट इसका सही आंसर बन जाता है। चलो सर फटाफट से मैच द फॉलोइंग फंक्शंस विद देयर एक्सप्लेनेशंस। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग, सेटिंग गोल्स इन एडवांस एंड डेवलपिंग अ वे ऑफ अचीविंग देम। बिल्कुल सही है, ए ही बनेगा। ठीक है ना, यानी कि 1 ये तो मैच हो गया पहला वाला। अब फिर से वही बात है, या ऑप्शन ए या ऑप्शन डी। ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग एस्टैब्लिशिंग एट एटमॉस्फेयर दैट एनकरेज एम्प्लॉइज टू डू देयर बेस्ट। बताइए जी, क्या ये हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग में होता था? डायरेक्टिंग में होता था ये तो, इस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट करना, है ना। तो ये तो बेसिकली ये होना चाहिए। ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग, डिटरमाइनिंग व्हाट एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड। यस, ये कंट्रोलिंग व्हाट एक्टिविटीज आउटपुट आर क्रिटिकल टू सक्सेस। ये तो आंसर आना चाहिए 1, 3, 2, 4 1, 3, 2, 4। 8th का आंसर विल बी डी। डन सर। 9th, चलो जल्दी जल्दी से। ऑर्गेनाइजिंग क्या, स्टाफिंग क्या, डायरेक्टिंग क्या? रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ पर्सनल, ये तो बेसिकली हमारे पास रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन स्टाफिंग में ही आता है, और लीडिंग ये डायरेक्टिंग में आता है, ऑर्गेनाइजिंग में ये आएगा। 3 से शुरू होगा जी, 3, 2, 1 3, 2, 1 कहाँ है? 3, 2, 1। 9th का बन जाएगा हमारे पास सी। डन है सर। नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ पे चेक करो। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। लो सर आ जाओ चेक करें फटाफट से। कंट्रोलिंग क्या है? मैचिंग आउटकम विद टारगेट्स। ठीक है। डायरेक्टिंग, सुपरविजन, मोटिवेशन। ऑर्गेनाइजिंग, रिसोर्सेज। प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव्स। तो ये होगा 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1 डी। 10th का बन जाएगा हमारे पास डी। डन है। चलो सर अब नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 to 14। पूरा पढ़ना है, और 11 से 14 इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। बड़ा केस बेस्ड क्वेश्चन तो आपको आने चाहिए। देखो क्या लिखा हुआ है हमारे पास, जल्दी से पढ़ लेते हैं। सना इज अ ब्रांच मैनेजर ऑफ एबीसी हैंडीक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड। सना ब्रांच मैनेजर है। कंपनी का ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट द सेल्स, सेल बढ़ाना। इट सेल्स क्या बेचती हैं? फैब्रिक्स बेचती हैं, फर्निशिंग्स, रेडीमेड्स, household items and are made out of traditional Indian fabrics. ठीक है। Sana decides quantities, variety, color, texture of all the above items and then allocate resources for their purchase. Decide करती है और फिर resources बांटती है। She appoints a team of designers. I'm so sorry. उसने एक team of designer appoint करी। Crafts people in the company who developed some prints for bed covers in bright color or silk. Although the product looks very attractive and impressive, they were relatively expensive. अच्छा, प्रोडक्ट्स तो अच्छे बन गए लेकिन कंपैरेटिवली थोड़े महंगे हैं। On the front of affordability for an average customer, Sana suggested that they should keep the silk bed covers for special festive occasions के लिए रखने चाहिए।
and offer the cotton bed cover on a regular basis to keep cost under control. सिल्क वाले जो हैं उसने बोला स्पेशल ओकेजन्स के लिए रखते हैं और कॉटन वाले रेगुलरली हम सेल करेंगे. शी अपॉइंट्स अ टीम ऑफ डिजाइनर्स एंड क्राफ्ट पीपल इन द कंपनी. अच्छा, उसने एक टीम बनाई. अगर उसने टीम बनाई बच्चों तो फिर उसने कौन सा फंक्शन यहाँ पे हाईलाइट किया गया है? टीम बना रही है तो स्टाफिंग हो रही है बेसिकली. शी इज अपॉइंटिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब्स, तो यहाँ पे तो स्टाफिंग आ जाएगा, यानी इसका आंसर बनेगा बी. इन द अबव केस कंपनीज ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट द सेल. सेल बढ़ाना. अगर सेल बढ़ाना है तो बताओ फिर क्या ये इंटेंजिबल की बात हो रही है? बिल्कुल भी नहीं. क्या ये एक गोल की बात हो रही है? यस, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, यही है. परवेसिव नहीं, कंटिन्यूस नहीं, गोल ओरिएंटेड इसका सही आंसर बनेगा 12 का बी. विद रेफरेंस टू द अबव केस सना कौन से लेवल पे काम करती है? सना एक मैनेजर थी ना, ब्रांच मैनेजर थी, तो मिडिल लेवल पे होगी, वो डिपार्टमेंटल मैनेजर है. सी पार्ट 13 का बन जाएगा हमारे पास सी पार्ट. इसके बाद 14 पे चलते हैं. सना सजेस्ट दैट दे शुड कीप द सिल्क बेड कवर्स फॉर स्पेशल फेस्टिव ओकेशंस एंड ऑफर द कॉटन बेड कवर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस टू कीप देयर कॉस्ट अंडर कंट्रोल. विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड? स्टाफिंग नहीं करी, ऑर्गेनाइजिंग नहीं करी, प्लानिंग नहीं करी, बेसिकली उसने क्या करा था? कंट्रोलिंग करी थी. कंट्रोलिंग का क्या मतलब होता है? उसने चेक किया था कि एज पर प्लान्स काम हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो उसको लगा यार कि एक्सपेंसिव है, बिक नहीं रहे, तो हमें अब ठीक करने पड़ेंगी चीजें. तो उसने कंट्रोलिंग करी, करेक्टिव एक्शंस लिए और चीजें बेटर करने की कोशिश कर रही है. तो कंट्रोलिंग इसका सही आंसर बन जाता है. चलो जी, एक और केस बेस्ड क्वेश्चंस 15 to 18. रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इंडियन रेलवेज हैव लॉन्च्ड अ न्यू ब्रॉड गॉज सोलर पैनल ट्रेन. ठीक है जी, एक नई सोलर पैनल ट्रेन लॉन्च हो गई है, सोलर पावर ट्रेन, आई एम सो सॉरी, विच इज गोइंग टू बी अ पाथ ब्रेकिंग लीप टुवर्ड्स मेकिंग ट्रेन्स ग्रीनर एंड मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली. ठीक है. Solar power DEMU diesel electric multiple unit has 6 trailer coaches and is expected to save about 21,000 liters of diesel. बहुत डीजल बचेगा और कॉस्ट सेविंग होगी 12 लाख रुपए की. Which of the following objectives of management is not highlighted? कौन सा यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया गया है? भैया देखो, ऑर्गेनाइजेशनल तो करा गया है क्योंकि कॉस्ट सेव हो रही है, सोशल भी करा गया है क्योंकि सोसाइटी के लिए अच्छा है, ग्रीन एनवायरनमेंट की बात हो रही है, पर्सनल की कोई बात नहीं करी गई, तो यहाँ पे सी आ जाएगा. एम्प्लॉइज के बारे में कुछ नहीं दिया गया. न्यू ब्रॉड गॉज सोलर पावर ट्रेन विच इज गोइंग टू बी अ पाथ ब्रेकिंग लीव टुवर्ड्स मेकिंग ट्रेन्स ग्रीनर. कौन सा ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट है जो यहाँ पे अचीव करा जा रहा है? तो ग्रीन चीज की बात हो रही है, अच्छे एनवायरनमेंट की बात हो रही है, तो कौन सा है? सोशल, सोसाइटी के लिए अच्छा है. बी पार्ट सोशल ऑब्जेक्टिव्स. नेक्स्ट आता है द सोलर पावर ट्रेन जो है एक्सपेक्टेड टू सेव अबाउट 21,000 लीटर्स ऑफ डीजल और 12 लाख रुपए की कॉस्ट सेविंग होगी इसके अंदर. पैसे की बात हो रही है, तो बताओ जी किसकी बात कर रहा है ये हमारे पास? क्या ये सर्वाइवल की बात कर रहा है? क्या ये प्रॉफिट की बात कर रहा है? क्या ये ग्रोथ की बात कर रहा है? क्या ये सब की बात कर रहा है? देखो, सर्वाइवल की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे. जो ये कॉस्ट सेविंग वगैरह हो रही है तो प्रॉफिट्स की बात चल रही है, ग्रोथ की भी कोई बात नहीं है. ऑल ऑफ दीज तो बिल्कुल भी नहीं. तो इसका आंसर बनेगा 17th का बी पार्ट, दैट इज प्रॉफिट. विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्चिंग अ न्यू सोलर पावर ट्रेन? इंडियन रेलवेज का कौन सा लेवल रिस्पॉन्सिबल होगा? एक ट्रेन ही लॉन्च कर दी तो पूरा ट्रेन लॉन्च करना किसका काम होगा यार? टॉप लेवल का काम होगा. तो इसका आंसर बनेगा टॉप मैनेजमेंट. नेक्स्ट क्या बनता है हमारे पास? आ जाओ 19 से 22. चलो इसको पूरा करेंगे हम. स्मिता राय इज द डायरेक्टर ऑफ नामची डिजाइनर कैंडल्स. डायरेक्टर है, अब ध्यान से समझना, यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कौन से लेवल पे काम कर रही है. ठीक है, डायरेक्टर है. विच हैज 100% women एज एम्प्लॉइज. ठीक है, women एम्प्लॉइज हैं सारे के सारे. दे ऑल्सो प्रोड्यूस वेराइटीज ऑफ कैंडल्स. कैंडल्स बनाते हैं. ड्यूरिंग दिवाली दे प्रोड्यूस कस्टमाइज्ड कैंडल्स मीन फॉर द ओकेजन. कस्टमाइज्ड कैंडल्स बनाए. स्मिता प्लान्स हर दिवाली कलेक्शन इन द मंथ ऑफ जून इटसेल्फ. उसने अपना दिवाली कलेक्शन जो है प्लान किया जून में. शी हैज टू देन एंश्योर दैट देयर इज एडिक्वेट वर्कफोर्स. पहले प्लान करा यानी प्लानिंग हो रही थी, फिर उसने मेक श्योर करा कि वर्कफोर्स अवेलेबल हो और वो कंटिन्यू मॉनिटर करे कि प्रोडक्शन अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा है. स्टाफिंग की बात भी हो रही है, कंट्रोलिंग की बात भी हो रही है. हर मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑल्सो हैज द ब्रीफ्ड इन टाइम टू प्रिपेयर देयर प्रमोशनल एंड एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स. ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने अपना काम अच्छे से कर दिया है. नामची डिजाइनर कैंडल्स द प्रोडक्शन एंड सेल्स डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट देयर वर्क.
प्रोडक्शन और सेल डिपार्टमेंट अपना काम कोऑर्डिनेट करके चलते हैं ताकि प्रोडक्शन टाइम से हो और सारी चीज़ें अच्छी हो पाए. Purchase, production, sales department efforts have to be coordinated by Smita for achieving organizational objectives. बिल्कुल सही है. Purchase department is responsible for procuring fabrics. उसको खरीदना है. This then becomes the basis of the activities for production. इसी से फिर further production हो पाएगी. And finally sales can takes place. बिल्कुल ठीक है. If fabric purchased is of the inferior quality, अगर fabric अच्छा नहीं होगा or is not according to specifications, then further sales will also decline. ये भी सही है. अगर परचेज डिपार्टमेंट अच्छा फैब्रिक नहीं खरीदेगा तो प्रोडक्शन अच्छा बनाएगा नहीं, तो सेल अच्छी होगी नहीं. एक के साथ दूसरा लिंक होता है. सबसे पहले तो ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है एट व्हाट लेवल स्मिता इज वर्किंग. ऑब्वियसली डायरेक्टर है तो टॉप मैनेजमेंट विल बी द राइट आंसर. मैंने आपको बोला था 19th का ए. कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करना कि एज पर प्लान्स काम हो रहा है या नहीं हो रहा है. कंट्रोलिंग. मॉनिटर करना हम किसको बोलते हैं? चेक करना. तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? कंट्रोलिंग की बात हो रही है. ओके. आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव. कौन सा कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट है जो ऊपर डिस्कस करा गया है बार बार? एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस की कोई बात नहीं हुई, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन यहाँ पे आया है. इसका आंसर बनेगा कोऑर्डिनेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन इज हाईलाइटेड. कौन सा कैरेक्टरिस्टिक जो आपको ऊपर देखने को मिला? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो लगातार काम कर रहे हैं. एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, बिल्कुल सही. ऑल परवेसिव, सबको चाहिए होता है, इसको भी चाहिए, सही है. ऑल ऑफ दीज, तो 22 का जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज. तो ये थे गाइज हमारे पास कुछ और केस बेस्ड क्वेश्चंस एंड मैचिंग वाले क्वेश्चंस. तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको इसके कवर कराए. पिछली बार भी मैंने आपको 40 क्वेश्चंस दिए थे. आज भी मैं आपको होमवर्क में 20 और दूंगा. 20 मैंने करा दिए, तो 40 क्वेश्चंस ही हो गए. तो चैप्टर 1 में से आपके पास 80 MCQs हो गए. आपके पास अपनी टेक्स्ट बुक्स भी होंगी, वहाँ से भी आप MCQs प्रैक्टिस कर सकते हो. तो बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाती है. और अभी मैं और भी बहुत सारे मॉक टेस्ट वगैरह भी सॉल्व कराऊंगा इसी चैनल पे. तो प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी, बहुत बढ़िया हम कर पाएंगे और चीज़ें बेहतर बनाते चले जाएंगे. राइट. तो मिलते हैं गाइस फिर हम लोग न्यू वीडियोस के साथ. तब तक आप खूब मेहनत करो, खूब एफर्ट डालो, मेहनत करते रहो और हम ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. कॉल भी इसी टाइम पे आया. डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, और कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच.